मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में अल्प वर्षा कम बारिश की वजह से क्षेत्र को सूखा घोषित करने व बिजली कटौती के विरोध में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज स्थानीय पुरानी जनपद पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ता बिजली पानी दे न सकी और सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है का नारा लगाते हुए प्रदर्शन पश्चात तहसीलदार को मौके पर ही ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और इसी के पश्चात फवारा चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के किसान परेशान है। बारिश की कमी के चलते उनकी फसलें मुरझा रही है, सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं, कटौती पर कटौती की जा रही है और मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर झूठे विकास का ढिंडोरा पीटकर ग्रामीण किसानों और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जहां भी यात्रा जा रही है वहां विरोध किया जा रहा है। यह उनकी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, यह उनकी धुनाई यात्रा है। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ बन रहे हैं। अब हमें एकजुट होकर चुनावी समर में उतरना है और भाजपा की विदाई करने में जुट जाना है। कांग्रेस पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया। आगे आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनना अब निश्चित है। धरना प्रदर्शन में संभागीय प्रवक्ता साबिर फिटवेल, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्वेता गंगा मोहनिया, जिला पंचायत सदस्य विजय भावर राणापुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मथियस भूरी, कानागुंडिया गौरव सक्सेना, पार्षद विनय भावर, हेमेंद्र बबलू, कतारा खूना गुंडिया, दिनेश गाहरी, सुरेश समीर ने संबोधित किया और इस अवसर पर नरवेश अमलियार, शंकर हटिला और वसीम सैयद, शिवाजी डामोर, प्रेस गुंडिया की लुभुरिया, ओवेश शेख, जितेंद्र शाह, मुकेश शर्मा, सायरा बानो, सुनीता अलावा, रोहित हटीला, हसन काजी, जितेंद्र बदलाव, विजय शाह आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस सचिव गोपाल शर्मा ने किया और आभार प्रकट प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। से किसानों पर दोहरी मार करी गई। पहले तो बिजली के बिल इतने ज़बरदस्त बढ़े हुए आ रहे थे, रिकवरी पूरी ताकत से चल रही थी और जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं बिजली बिल माफ़ करूंगा या आधे करूंगा, बिजली आना ही बंद हो गई। 18 घंटे किसानों की बिजली की कटौती चल रही है। उस कारण से सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिला, उनकी फसल भी तबाह हो गई। झाबुआ जिले में ही 60 से 70% फसलें खराब हुई और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है न पटवारी भी हड़ताल पर हैं, शासकीय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कोई भी सर्वे के लिए नहीं आ रहा है और बिजली की कटौती इतनी ज़बरदस्त चल रही है। ये बड़ी बात कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं और जो ये बिजली के बिलों से आतंक मचा रखा है इसके विरोध में और जो बिजली कटौती हो रही है और जो फसल मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके विरोध में आज हम सब लोग ने इकट्ठा होकर ये धरना दिया है। एसडीएफ को ज्ञापन दिया है, उनको चेतावनी दी है। अगर इस चीज़ का निराकरण नहीं होता तो इससे बड़ा आंदोलन कर एमपीपी का भी घेराव करेंगे और कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव करेंगे। आदिवासी बाहुल्य जिला होकर क्षेत्र के किसान खेती पर ही आधारित है, जिसे झाबुआ में अल्प वर्षा बारिश की कमी के चलते फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हितार्थ, किसानों जन कल्याणकारी जैसी कोई भी कार्य योजना नहीं बना रही है जिससे आदिवासी किसान को लाभ हो सके। संपूर्ण क्षेत्र सूखाग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गया है। बारिश कम होने से किसानों की फसलें भी मुरझा गई है। हमारे जिले में 15 अगस्त के बाद बहुत कम बारिश हुई है। हमारे जितने भी मुख्य रूप से जो फसल है सोयाबीन और मक्का की, उसके अंदर भी जिस प्रकार से उन्नति उसकी होना चाहिए वो नहीं हुई है। अब जबकि किसान सिंचाई पर खेत में पानी पहुंचाना चाहता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आ पा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसान खेती पर ही निर्भर है, उनके जीवन यापन की समस्या खड़ी हो चुकी है। अगस्त के आखिरी दिनों में और सितंबर महीने में हर साल जिले में 90 से 95 मेगावाट बिजली की डिमांड होती है, लेकिन वर्ष 2023 में इस साल डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी हर दिन 150 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति की मांग आ रही है। यह सब सिंचाई के लिए पानी की जरूरत के लिए हो रहा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिले का बिजली विभाग कौन है, बारिश की कमी की वजह से किसानों को खरीफ की फसलों का बचा पाना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के किसान आसपास के तालाब, नदी नालों से हर जल स्रोत से पानी लेकर फसलों को सिंचित करना चाहते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी, बिजली विभाग अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मुहैया नहीं कर पा रही है।
वो भाजपा सरकार के किसानों के साथ घरघोर अन्याय हो रहा है। आज किसानों को खाद बीज की आवश्यकता है, वहीं सूखाग्रस्त के सर्वे की आवश्यकता है, परंतु बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी से पटवारी तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्र का सर्वे बाधित हो रहा है। वो खाद के लिए किसान भटक रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में कार्य नहीं कर पा रही है। झाबुआ विधानसभा के क्षेत्र के समस्त कांग्रेस पदाधिकारी गण महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि तत्काल झाबुआ जिले में जितने भी क्षेत्र में सूखा फसलें सूख गई है उनका सर्वे कराकर उनको तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, यही विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो हमारा महामहिम राज्यपाल तक पहुंचा देंगे हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक जेवर मीणा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी संभागीय प्रवक्ता महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अभी दिया अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी दिया अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि इस साल 5 जगह पे चुनाव है और 5 जगह पे पूरी ताकत के साथ कांग्रेस आ रही है। अभी हमारी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजस्थान का मिथ अब पहली बार टूटेगा। राजस्थान में पब्लिक में पूछो, वो भी जाके पूछो तो अशोक गहलोत से इतना खुश है वो ये बोलते हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ जो परंपरा है वो टूटेगी। राजस्थान में परंपरा क्या है? एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भाजपा की। ये मिथ अब की बार टूटने वाला है। अभी हम लोग 2 तारीख को भोपाल के अंदर थे, वहां पे भिंड के एक जोरदार नेता, बुंदेलखंड के जोरदार नेता राजा बुंदेला 1100 गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हम लोग जब बाजार में निकले थे, एक रिक्शा वाले से चर्चा की तो रिक्शा वाला सामान्य रूप से बोला कि साहब पहली बार ऐसा जिंदगी में हमने कांग्रेस का माहौल देखा है। और मैंने कहा भैया कितनी सीट आएगी? मैंने सोचा कि 150 बोलेगा। उसने कहा साहब 170 से 180 सीट आएगी आपकी। तो एक सामान्य आदमी भी ये बोलने लगा है और जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस के जो परंपरागत वोट है वो ठीक है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि झूठी, बहरी, गूंगी सरकार को अब यहाँ से विदाई करना है। कितने झूठे वादे, कितने झूठे आश्वासन, कोई लिमिट होती है। हर बार बिल्कुल किनारे पे जाके घोषणा करते हैं कि ये 1 दिन 2 दिन चलाए, बात खत्म। जैसा कि हमारी बहन ने बोला, जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि श्रावण के आखिरी दिन में बोल रहे हैं कि हम श्रावण महीने में महिलाओं को 450 रुपए में टंकी देंगे। अरे तुम कैसे झूठे, कितने झूठे, कुछ तो शर्म करो। मुख्यमंत्री पद पे बैठे हो, कुछ तो शर्म करो। इस तरह से इतने मतलब जनता भी ये समझने लगे कि शिवराज बोलता है मतलब झूठ बोलता है। अगर वो कभी सच भी बोल दे तो लोग ये समझते कि ये बात तो झूठी है। इतना झूठा मुख्यमंत्री हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतनी सारी घोषणा है। अभी हमने कांग्रेस ने एक आरोप पत्र निकाला है, जल्दी आप सब लोगों के बीच में होगा। पूरे प्रदेश में कितने सिलसिलेवार घोटाले हुए हैं और कितनी झूठी घोषणाएं हुई, उसका एक तरह से शोध पत्र है, वो सबके बीच में, पूरी जनता के बीच में थोड़े समय में आएगा। तो साथियों, पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। आज ये जो धरना प्रदर्शन है, मुख्य रूप से जो जिले के अंदर हमारी फसलें, बीच में पानी बिल्कुल 1 महीना नहीं गिरा, उसमें जो फसलें सूख गई, कल पानी आया जरूर, लेकिन उसमें कुछ जगह पे फसलों पे लाभ होगा, लेकिन 80% जगह पे तो फसलें सूख के खत्म हो चुकी है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशासन से मांग करते हैं कि उन जगह पे तत्काल मुआवजा दो। आपको याद होगा, एक शिवराज सिंह का वीडियो चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, वो फसल का, सोयाबीन का निकाल के वो बोल रहा है 40,000 रुपए हेक्टर का मुआवजा दो, 40,000 रुपए हेक्टर का मुआवजा दो। अरे भैया आप ही दे दो, फसलें सूख गई है, बहुत जगह सूख गई है। और सर्वे करेंगे कौन? सरकार के नुमाइंदे सब परेशान है। पटवारी लोग 8 से 10 दिन हो गए हड़ताल पे। सब जितने भी डिपार्टमेंट है, पेंशनर है, सब परेशान है। मतलब इस कदर पहली बार ये देखा गया है कि कर्मचारी लोग इतने ज्यादा परेशान हुए हैं। तो इन झूठों की सरकार अब जाने वाली है निश्चित रूप से। और दूसरी बात, आज एक प्रमुख दिवस है कांग्रेस पार्टी के लिए।
आज ही के दिन हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी, 1 वर्ष उसको पूरा हो चुका है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी उसका कितना सुखद परिणाम मिला आपने देखा होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत को बांटा है धर्म और इसके जाति के चक्कर में, उस चीज का विरोध करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी निकले थे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की थी। आज उनकी प्रथम वर्षगांठ है उस यात्रा की। उस यात्रा के लिए भी हम हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में 2024 में भी, 2023 में तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी ही, और 2024 में भी हमारे केंद्र में सरकार बनेगी। सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, जैसा कि साबिर भाई हमारे लगातार पत्रकार साथियों को बोलते आए हैं कि ये लड़ाई हमारे पत्रकार साथियों की भी लड़ाई है। जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारे पत्रकारगण, जो दिन रात लड़ते हैं वो हमारे पत्रकारगण। और साथियों, हमारी लड़ाई को धार तभी मिलती है जब आप प्रमुखता से, पूरी ताकत से हमारी और जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। साथियों, आज सबने देखा कि किस तरह से झाबुआ जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कटौती करी जा रही है। और ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो ये कहता है कि मैं मामा हूं, मैं अपने भांजों की लड़ाई लड़ता हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को ये याद दिलाना चाहूंगा, उनका नाम था, क्या नाम था? कंस मामा उनका नाम था। और कृष्ण भगवान ने, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उन्होंने उनके मामा के अत्याचार से जनता और जनार्दन को निजात दिलाई थी। कैसे निजात दिलाई थी? कंस मामा का अंत करा था। और आज पूरे प्रदेश में भी हमारे बेरोजगार भांजे सब दूर दर दर भटक रहे हैं। ये बेरोजगार भांजों को इन्होंने बड़ी बड़ी बात करी कि हम हर महीने 10 लाख रोजगार देंगे, फिर 2 लाख रोजगार पर आ गए, और आज ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं। और ये वही बेरोजगार भांजे हैं जो अब शिवराज मामा से इस प्रदेश को निजात दिलाने का काम करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि शिवराज के जो अत्याचार हैं वो अब बहुत हो गए हैं और अब हम सहने की स्थिति में उसको नहीं है। आपको पता है, ये जन आशीर्वाद यात्रा इन्होंने पूरे प्रदेश में निकाली, सोचा था कि आशीर्वाद मिलेगा, पर क्या मिला? धुनाई मिली। अब ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बची, अब तो ये जन धुनाई यात्रा हो गई है। सब लोग हाथ साफ कर रहे हैं इन पर, आपको भी मौका मिले तो हाथ साफ कर लेना। और ये बीजेपी की सरकार बोलती है ये लोग तो गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान, अरे वीडी शर्मा, आप मुझे बताओ, जब आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे हो, जनता के गुस्से को नहीं पहचान पा रहे हो, तो अच्छा है कि आप भी अब रवाना हो जाओ, क्योंकि आप जहां जहां जाओगे आपको जनता अच्छे से धुनाई करने का काम करेगी। और इसलिए ये लोग डरे हुए हैं कि अब हम जहां भी जाएंगे जनता हमारा गुस्सा, जो गुस्सा है जनता का, वो हमें झेलना पड़ेगा। और इसलिए कुछ भाजपा के लोग जब जनता का गुस्सा सहन नहीं कर पाते तो क्या कहते हैं? अरे जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अरे भैया, अभी भी सरकार किसकी है? भाजपा की और उसके दलालों की सरकार है। और क्या कहते हैं? हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अरे भाई, पिछले 19 साल से क्या कर रहे थे? पिछले 19 साल से आपको जनता की याद नहीं आई? और जब शिवराज सिंह चौहान बोलता है कि मैं बिजली के बिल आधे कर दूंगा, पता चला उसने बिजली आधी कर दी।
करने की बात करने चले थे, बिजली आती कर दी और रिकवरी भी चालू कर दी है। मामा, ऐसा कंस मामा मैंने नहीं देखा कि जो जनता के बुरी हालत है, फसलें चौपट हो गई है, पानी नहीं मिल रहा था और इसमें बिजली काटने का काम करा और उसके बाद रिकवरी निकाल दी। आप सब देखना घर पर कितने बड़े बड़े बिल आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे? हाथ उठाकर तो बताओ कितने लोगों के यहां पर। अब क्या है, चुनाई तो हो रही है, चुकाई तो हो रही है, अब दर्द किसको बताए? सरकार भी उनकी, मंत्री भी उनके, दिल्ली में भी सरकार उनकी, तो अब लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं, तो चुपचाप खड़े होकर शर्मिंदा हो रहे हैं। एक बीजेपी का आदमी मेरे पास आया, बोलता है बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है, हमने जिस सरकार को खून पसीने से ऊपर ले गए, आज वही सरकार हमारी ऐसी तैसी करने में लगी है। बिजली भी नहीं दे रही, पानी भी नहीं दे रही, मुआवजा भी नहीं दे रही, भ्रष्टाचार तो अलग चरम पर है। और भ्रष्टाचार कैसा? भ्रष्टाचार ऐसा कि आजकल पटवारी ऐसे ऐसे लोगों को बनाने में तुले हुए हैं जो पैसा लेकर 15-15 लाख रुपए देकर पटवारी बन रहे हैं। और अभी एक और मजेदार बात बताता हूं, जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए और जब उन्होंने आवाज उठाई, बाकी लोग गए, हमारा क्या कसूर है, तो उन चयनित पटवारियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर मार कर भगाया। ये अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं। पैसा दो और काम करवाओ, पैसा दो और जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमारी बहनों को लूटने के लिए ये लाडली बहना योजना लेकर आए। अब मेरा इनसे सवाल है, पिछले 19 साल से कहां थे जब लाडली बहना महंगाई के बोझ के नीचे दबती चली जा रही थी और झूठी घोषणाएं करते हो? मुझे बता दो, यहां जितने लोग बैठे हो, जितने लोग खड़े हैं, किसको सिलेंडर 450 रुपए में मिल रहा है? तो बोल रहा है